नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज है साथियों 17 मार्च और 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पटवारी एमपी पटवारी का हो गया है। तो हम कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं 17 मार्च के फर्स्ट पेपर की साथियों। तो देखिएगा, पहला जो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यही पूछा गया था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का हाल ही में अभी नाम भी बदल दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, जो कि कहाँ पर है साथियों, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा, अगले सेक्ट में अगर आपका एग्जाम है किसी भी डेट में तो याद रखिएगा 1936 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। याद रखिएगा, पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, याद रखना है आपको। क्लियर है? और याद रखिएगा, सबसे अधिक राज्यों वाला जो राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है आज के पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो बाल दिवस है साथियों वो 20 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। अगर वहीं हम बात करें कि राष्ट्रीय जो बाल दिवस है साथियों कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 14 नवंबर। तो 14 नवंबर। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस आपको 20 नवंबर आपको याद रखना है साथियों। देखिएगा, एक कोई और क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, यानी कि देखिए डे, यहाँ से जो आपके जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस वगैरह हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, एक बार देख लीजिएगा वापस, है ना। डेली बेसिस पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश महिला हॉकी खिलाड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है। महिला हॉकी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये साथियों ग्वालियर में है। एमपीजीके का प्रश्न है और 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। देख लीजिएगा ये, है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो ज़मीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है साथियों, त्रिशूल, आकाश। अब ये ऑप्शन, अब जो भी ऑप्शन रहे होंगे उसमें देख लीजिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें त्रिशूल और आकाश जो है हवा, ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं साथियों। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन 5 में यहाँ पर पूछा गया था कि इसरो ने सबसे पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया था। इसरो आप सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है साथियों। इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना साथियों, है ना। पूछा जाएगा अभी आपके, अगर नेक्स्ट अगर किसी भी डेट में एग्जाम है तो पूछ लिया जाएगा। और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है साथियों, है ना। देखिएगा, ये पूछा गया था कि इसरो ने सबसे पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया था। तो ये रोहिणी फर्स्ट लॉन्च किया था। कौन से किया था साथियों? रोहिणी फर्स्ट किया था इसरो ने। और ये कब किया था साथियों? याद रखिएगा, ये किया था 1980 में। 1980 में किया था। और इसके अलावा हम बात करें, श्रीहरिकोटा नामक स्थान से लॉन्च किया गया था साथियों। चलिए देखिएगा, एक खेल से भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो आप जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना, सभी खेलों के खिलाड़ियों की संख्या जरूर आप याद करके जाइए। जैसे क्रिकेट, हॉकी, है ना, इस पर 11-11 होती है। और भी देख लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, आपके रग्बी, फुटबॉल वगैरह में देख लीजिएगा, सारे खिलाड़ी एक बार देख कर जाइएगा। इसमें खो खो खिलाड़ियों में जो संख्या होती है साथियों, खो खो के खेल में, उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं साथियों, है ना। देखिएगा यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यान से, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वो पूरे भारत में अगर बात करें तो चर्चा में रहता है। और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। यानी राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़कर जाना साथियों, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। इसके अलावा हम बात करें, देखिएगा सागौन के वन की अगर बात करें तो सागौन के वन की बात करें तो सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, एमपीजीके के संदर्भ में पूछा गया है साथियों, देख लीजिएगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण एक्ट कब लागू किया गया था। तो जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण एक्ट जो आया था साथियों 1975 में आया, 1974 में आया था, याद रखिएगा। और वहीं पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण को पढ़ के जाइए आप, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर बात की जा रही है वन संरक्षण अधिनियम भी पूछा गया है यहाँ पर। तो वन संरक्षण जो अधिनियम है ये आपका 1980 में आया था साथियों। कब लागू किया गया था? 1980 में। इसके अलावा देखिएगा साथियों, श्वेत क्रांति के जनक भी पूछ लिए गए हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो वर्गीस कुरियन का नाम आपको याद रखना है, श्वेत क्रांति। इसके अलावा देखिएगा, ये पूछा गया है कि शुद्ध जल का BOD क्या होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आप सभी जानते होंगे। इसका ये जो आपका शुद्ध जल का BOD होता है और 5 ppm से कम होता है साथियों, है ना, 5 ppm से कम होता है।
यहाँ पर जो हिंदी से प्रश्न पूछा गया था कि आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है, तो आलोचना का जो पर्यायवाची होता है ये दोष, आप याद रख सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर दूसरा भी कोई ऑप्शन, कई सारे पर्यायवाची हैं। ये हिंदी से प्रश्न था। राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है BCCI की, है ना। यहाँ पर तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 14 का राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड, यानी यहाँ पर बात भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात की जा रही है, जिसे आप BCCI के रूप में जानते होंगे। ग्रेग बार के लिए नहीं है, BCCI याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो हैं रोजर बिन्नी करके हैं, तो आपको याद रखना है। सौरभ गांगुली जी का स्थान लिया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें अदर टॉपिक में हम देखते हैं तो MPGK से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हमको इसका कंटेंट मिला नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके बताइए। लगभग 3 क्वेश्चन थे जो बच्चों ने बताया कि 3-4 क्वेश्चन MPGK से पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिले हैं साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर। तो राजनीति से भी 2-3 क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आए हैं, इसमें पर हमने देखा है। और यहाँ पर अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी से जो डेली बेसिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन अंग्रेजी में भी पूछे गए हैं। और यहाँ पर प्रबंधन की अगर हम बात करें साथियों तो लेखांकन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रबंध के सिद्धांत से 1 प्रश्न पूछा गया है, नियोजन से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। और वहीं अगर हम बात करें तो ये विज्ञान जो है, विज्ञान में लगभग हम बात करें तो जो हमारे पास डेटा मिला है हमको, लगभग भौतिकी से जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 5 क्वेश्चन हैं, रसायन से 4 क्वेश्चन लगभग। और यहाँ पर पर्यावरण से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको पर्यावरण से देखने को मिले हो। जीव विज्ञान से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान से मिलेगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा ये जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का अभी ऐसा कोई डेटा हमको मिला नहीं। अगर आपके पास है कोई तो आप कमेंट करके बताइए हमें। चलिए, और ये वीडियो आप अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो में पहली बार है, चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।